अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। तो भी आज हमारे घर में जो है वो प्रोने श्रोने आने वाले थे। लुक हु हैज़ केम टू मीट मी टुडे। जी हाँ, मेरी आपी आज मुझे मिलने के लिए आने वाली थी। शी इज़ जस्ट लाइक अ मदर टू मी। मतलब मैं इसको कोई 2 दिन के बाद में मिलूँ ना तो मुझे इतनी कोई खुशी हो रही होती है जैसे पता नहीं मैं 2 सालों के बाद मिल रही होती हूँ। मतलब हमारी गॉसिप जो होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी अम्मा जान को। जब वो जिंदा भी थी तब भी इसने मेरे नखरे नाज नखरे कोई इस तरीके से उठाए हुए हैं जैसे माएँ अपने बच्चों की उठाती हैं। अब इसके बच्चे तकरीबन मेरे से बड़े हो गए, मतलब मेरी हाइट के लिहाज से बात करी मैंने बराबर के हो गए हैं। अभी भी मैं इसको इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने आप को ऐसी पैम्पर करवाती हूँ कि नहीं भी तुम्हारी पहली औलाद मैं ही हूँ। बट माशाल्लाह इसके बच्चों के साथ भी मेरी बॉन्डिंग इतनी अच्छे वाली है। जैसे ये आपको वीडियो के अंदर नौजवान किस्म का खूबरू बंदा नजर आ रहा है, ये मेरा भांजा है और इसके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, जस्ट लाइक क्राइम पार्टनर्स। ये जब भी मेरे घर पे आती है तो टिपिकल पाकिस्तानी रवायत को तोड़ते हुए बजाय फ्रूट या मिठाई के डिब्बे उठा के लाने के ये मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आती है, क्योंकि इसको पता है कि हम दोनों मियाँ बीवी जो है वो आइसक्रीम के मामले में काफी भुक्कड़ है। अच्छा भाई, हमारे पाकिस्तानी घरों की रिवायत है कि जब भी हमारे घर में प्रोने श्रोने आते हैं ना तो हम लोगों ने टिपिकल सा एक सिनेरियो फॉलो करना है कि अगर तो गर्मियाँ है तो हम लोग उनको कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, अगर तो सर्दियाँ हैं तो हम उनको चाय पिलाएंगे। तो ना तो इस टाइम सर्दियाँ थी ना तो गर्मियाँ थी, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इसको कोक बहुत ज्यादा पसंद। आई प्रेफर कि मैं इनको कोल्ड ड्रिंक ही सर्व कर देती हूँ। मेरे पास कोई ढेर सारी बातों का स्टॉक था जो मैंने साथ बैठ के इसके साथ करनी थी, तो उससे पहले मैंने फटाफट से सोचा कि खाना बना लेती हूँ। खाने के लिए मैंने सोचा था आज मैं हैदराबादी चिकन बिरयानी बनाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ अली की फरमाइश के ऊपर, मेरे भांजे की फरमाइश पे। ही तो भाई सो मच लव मेरे हाथ की बनी बिरयानी, मतलब उसको मेरे हाथ की बनी बिरयानी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं काफी अच्छी बिरयानी बना लेती हूँ। इसकी जो रेसिपी है वो भी मैं सेपरेट व्लॉग में आप लोगों के साथ लाजमी तौर पे शेयर करूंगी। इंतहाई कोई बेशरम मेहमान की तरह मैंने इसको भी अपने साथ लगाया, अपनी आपी को भी अपने साथ ही किचन में लगाया। मैंने कहा चलो दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। अभी बाय स्टार्टिंग द प्रोसीजर मैंने सबसे पहले सबसे औखा वाला काम करना था, गोश्त धोने वाला काम करना था। कि मुझे जहर लगता है पूरी कुकिंग के अंदर ये काम करना। जितना मर्जी मैं कोई साफी गोश्त मंगवा लूं, मैं कोई इतनी वहमी किस्म की औरत हूं, मैंने उसको भी मल मल के 2 घंटे लगा के वॉश करना होता है। गोश्त धुल जाता है तो मुझे लगता है कि मेरा आधा काम हो गया, मतलब उसके बाद कुछ भी खास करने वाला आपके पास नहीं रह जाता। सिर्फ आवारा गर्दी करने के लालच में मैंने फटाफट से कोई बिरयानी बनाई है, उसको डिश आउट किया है, लंच प्रिपेयर किया है, साथ ही साथ मैंने सैलड बनवा लिया था अपनी आपी से, रायता बना लिया था, बिरयानी सर्व की है कोल्ड ड्रिंक के साथ और हम लोगों ने जल्दी से लंच किया है। तो नाउ वी थॉट कि कोई 3-4 घंटे घर बैठ के गुजारने की बजाय चलो चलते हैं बाहर की आवारागर्दी करके आते हैं। मैंने क्या ही दिखाना था उनको कमालिया के अंदर, मतलब बस जेब में पड़े हुए पैसे नहीं टिक रहे थे। हमने कहा चले भी थोड़ी सी फजूल खर्ची करके आते हैं। अच्छा, आज तकरीबन पिछले 1 हफ्ते से कोई चिट्टी धूप निकली हुई होती है, आज इत्तेफाक से मौसम भी माशाल्लाह इतना प्यारा हो रहा था, मतलब बादल से हुए हुए थे, प्रॉपर धूप भी नहीं थी, बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं थी, बड़ा कोई ठंडा मीठा सा मौसम हुआ था। मोटरसाइकिल के ऊपर हम लोग कोई ट्रिपल सवारी करते हुए गामजन हो गए थे भी $1 शॉप के पास। या आप इस 5.5 फुट की मखलूक के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ जाएं या फिर एरोप्लेन के ऊपर बैठ जाएं, दोनों का हिसाब एक जैसा होता है। कोई इतनी तेज बाइक चलाता है और हम तो इतनी स्लो बाइक चलाते हैं कि मैं उनके साथ बैठ बैठ के भूल ही गई हूँ कि तेज बाइक के ऊपर बैठकर फीलिंग कैसी आती है। इसके साथ बैठ के मुझे तो ऐसे ही लग रहा होता है कि जैसे मैं हवा में ही उड़ रही हूँ। फाइनली हम लोग जो है $1 शॉप पे पहुंच गए थे। अच्छा, क्योंकि हमारी खवातीन की कोई शदीद गंदी किस्म वाली आदत होती है कि कुछ भी नहीं लेना, कुछ अच्छा नहीं है, कुछ पड़ा नहीं है, कुछ अच्छे वाला मुयस्सर नहीं है, कहते कहते भी हम लोगों ने कोई 1000-2000 की चीजें ले ही लेनी होती हैं। घर जाके हमें अंदाजा हो रहा होता है कि भाई इसकी हमें एक्चुअली जरूरत थी भी नहीं। हमारी ये जो मिनी शॉपिंग थी ये भी कुछ ऐसी ही चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल थी। मैंने एम ही ना चाहते हुए भी कुछ प्रॉपर जो स्टोरेज बॉल थे वो ले लिए थे कि बंदा कोई खाना शाना डालकर फ्रिज के अंदर रख देता है, कि एम ही मुझे पड़े हुए अच्छे लग रहे थे इस वजह से। कोई और 2-4 हम लोगों ने चीज़ें ली, खरीदी, और अभी भी हमारा आवारागर्दी का कोटा जो है वो पूरा नहीं हुआ था। मैंने कहा भी चले चलते हैं। मुझे तो प्रॉपर याद भी नहीं था, अली को याद था कि नहीं कमालिया के अंदर एक और $1 शॉप भी, हमने कहा भी चले उसको भी विजिट करके आते हैं। अल्लाह पूछे कोई हम लोगों जैसे बेवकूफ़ लोगों को कि हम लोगों ने वो कमालिया की दूसरी नुक्कड़ में जाके दूसरी $1 शॉप जो है वो दरियाफ्त की और वहाँ पहुँच कर हमें शदीद किस्म की मायूसी का सामना करना पड़ा। मतलब जाते वक्त मेरा दिल कर रहा था ये जो भाई साहब शॉप के ऊपर बैठे ना इनको तसल्ली देकर जाऊं कि भाई क्या बात है, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप दुनिया की दूसरी नुक्कड़ के ऊपर ये 4 चीजें लेकर दुकान खोल के बैठे हुए हैं। कोई शाबाशी दे हम लोगों को कि हम लोग 500 रुपए का पेट्रोल लगा के कोई 500 रुपए की ये जो आपको चीजें नजर आ रही है ना, ये लेने के बाद हम लोग वापसी का सफर पकड़ने लगे थे। मतलब यार कुछ 1.25 साल हो गया मुझे यहाँ रहते हुए। आज से पहले मैं भी इस जगह पे कभी भी नहीं आई, लेकिन आज आई थी पहली दफा। अभी भी दिमाग क्लिक कर रहा था कि भाई समथिंग तो मिसिंग, कुछ ना कुछ तो रहता है। इतनी जल्दी तो बंदा मतलब कोई आवारागर्दी पूरी नहीं होती, क्या किया जाए। फिर मुझे एकदम से ख्याल आया भाई हमारे कमालिया वालों के पास हमें एक ही तो चीज है जो बाहर वाले लोगों को हम दिखा सकते हैं। नहीं, मैं जू की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ भाई अयान मॉल की। मतलब अगर शॉपिंग के पर्पज से देखा जाए तो वहाँ से आपको काफी अच्छी चीजें मिल जाती हैं अगर आप लेना चाहें तो। मेरे पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने वहाँ पे मौजूद एक लेटेस्ट कॉफी का जो फ्लेवर था, कोई इंपोर्टेड फ्लेवर था, वो ट्राई किया था। तो मैंने कहा चलो भी मैं तुम लोग को वहाँ से कॉफी ट्राई करवाती हूँ, कुछ एक आध चीजें हम लोग और ले लेंगे। कुछ ना भी लेना हो, हम औरतों के अंदर जो विंडो शॉपिंग का कीड़ा होता है ना वो कभी भी खत्म नहीं होता। तो इसी स्पीड पो के ऊपर लटकते हुए हम लोग पहुंच गए अयान मॉल। अब मैं जब भी इस मॉल में पहुंचती हूँ लोग मुझे इतनी कोई अजीब नजरों से देखते हैं, उनको लगता है पता नहीं लड़की यहाँ पे शायद वीडियो बनाने ही आती। नहीं भाई, मैंने सामान भी लेना होता है।
अंदर पहुंच के कोई 5 मिनट तो मुझे कोई घूम घुमा के उस स्टॉल के ऊपर जाते हुए लग गए जहाँ से मैंने वो कॉफ़ी लेनी थी, और जाकर कोई शदीद मायूसी का सामना करना पड़ा कि वो आउट ऑफ स्टॉक थी। यार मतलब कोई अच्छी चीज़ आ ही जाती है तो वो अवेलेबिलिटी से पहले ही ख़त्म हो जाती है। इतना कोई मुझे इस टाइम पे गुस्सा आया, पर अब ऐसा तो हो नहीं सकता था कि हम लोग खाली हाथ वापस चले जाएं यार, मतलब अच्छा ही नहीं लगता। और कोई ऐसी नज़रों से इनके मॉल की तमाम तर सेल्स गर्ल हमें देख रही थी जैसे इनको पता लग गया था कि ये लोग सिर्फ यहाँ पे अपनी डॉक्टरी करने आए हैं। पहले तो हमने जी भर के तसल्ली से पूरा मॉल घूमा फिरा, वीडियो बनाई देखने के लिए। काफ़ी अच्छी चीज़ें भी आपके पास, मतलब अगर आप इंटीरियर होम डिकोर के लिहाज से बात करें तो काफ़ी अच्छे फानूस, क्रॉकरी भी अच्छी है इनके पास, डेकोरेशन पीसेस भी अच्छे हैं, गिफ्टिंग की आइटम भी काफ़ी अच्छी हैं। पूरी तसल्ली से हमने पूरे मॉल की पहले अच्छे से विंडो शॉपिंग की है। उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कोई 2-4 चीज़ें खरीद ली। इसमें चॉकलेट सिरप था, उसके अंदर बिस्कॉनी के चोको बिस्किट्स थे और 1-2 ऐसी और छोटी मोटी चीजें। ये बिलिंग काउंटर के ऊपर बैठे हुए भाई साहब भी मुझे लगता है कब से हम ही देख रहे थे और हमारा इंतजार कर रहे थे। इनके पास कोई भी कस्टमर वहाँ पे मौजूद नहीं था। जैसे ही हम लोगों ने इनकी तरफ मुंह किया, उन्होंने इशारा करके हमें बुला लिया कि हाई जी भाई साहब आ जाए। तो हमने फटाफट से बिल करवाया। हमने कहा भी काफी विंडो शॉपिंग होगी, अब चले भी घर चलते हैं। वैसे भी रात होने वाली थी और रात के बाद इनको अब घर भी वापस जाना था, इनके भी जाने का टाइम हो रहा था। मतलब यार ये 2-3 घंटे कैसे 10 मिनट, मुझे लगा जैसे कोई आधा पौना घंटा है उसी के अंदर गुजर गए हैं। वापसी में मुझे लग रहा था कि बाप बेटा घर पे बैठे सुकून कर रहे होंगे, पर नहीं, जहाँ हम लोग यहाँ पे विंडो शॉपिंग करने के लिए निकले हुए थे, ये लोग भी बाहर सैर सपाटे के लिए निकले थे। वैसे भी रोज शाम को इस टाइम पे ये दोनों वॉक करने के लिए बाहर निकलते ही हैं। और मेरी कोई दहशत है यान के ऊपर, मतलब दूर से जाते हुए मैंने इसको आवाज लगाई कि आयान मम्मा आ रही है, और इसने कोई दुड़की लगा दी आगे। और डर किस बात का कि पकड़ के मुझे घर ले जाएगी। जब से चलना सीखा है कोई इस बच्चे को शौक है कि मुझे बस बाहर छोड़ दे, मेरी उंगली ना पकड़े, हाथ ना पकड़े, मैं मिट्टी के अंदर गंदा मंदा होके जितना मर्जी हूँ बस आवारागर्दी करता रहूँ। रोज शाम को आधे पौने घंटे के लिए इसने बाहर जाना है, जाके गली के कुत्तों को जफियां डालनी है, पता नहीं कहाँ से मट्टी उठाकर चाटनी है। उसके बाद शदीद गंदी हालत में मेरे पास आता है कि मेरा दिल कर रहा होता है इसको वॉशिंग मशीन के अंदर डालकर 15 मिनट का टाइमर लगा के धो लूँ। नाउ वी वर फाइनली बैक होम, और ये टाइम था जब मैं इनकी तरले मिनते कर लेते भी एक रात के लिए मेरे पास और ही रुक जाते। मजा आ रहा था यार, अभी तो मतलब मजा आना शुरू हुआ था और खत्म भी हो गया, लेकिन ये तो मुझे भी पता था कि ये पॉसिबल तो था नहीं। एनीवेज दिस वाज द टाइम टू से गुड बाय टू हर। तो एक प्यारी सी जप्पी के साथ और जल्दी अगली दफा मिलने की उम्मीद के साथ मैंने इसको गुड बाय बोला है। कोई हजारों बातें थी, मुझे लग रहा था अभी भी पेंडिंग पे रह गई है, पर एनीवेज शाम का टाइम था तो मगरिब की अज़ानें भी हो रही थी। नाउ दे वर बैक टू देयर होम। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आपको मेरी आवाज का फटा स्पीकर थोड़ा फील हो रहा होगा, दिस वाज ड्यू टू क्योंकि मेरी तबीयत काफी खराब थी। व्लॉग मैंने कल अपलोड करना था, लेकिन गला खराब होने की वजह बेहतर है, लेकिन आवाज पहले जैसी नॉर्मल नहीं है। वैसे तो मेरा नॉर्मली भी स्पीकर काफी फटा ही होता है, लेकिन आज जरा उससे भी जरा ज्यादा लेवल का फटा फील हो रहा है। एनीवेज थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। काइंडली लाइक माई वीडियो, शेयर दिस एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।